Assalamualaikum. In this video we will learn about chapter number 10, that is input and output, and topic is character input, getCH function, getCHE function and clear screen function. Write a program that input two numbers from the user and exchange their values. The program should display the value of variable before and after exchange. हमने दो नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है और प्रोग्राम जो है वो उन वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। वेरिएबल के अंदर जो पहले वैल्यू स्टोर थी उनको और जो बाद में वैल्यू एक्सचेंज होने के बाद आएगी उनको डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे #include studio.h #include conio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा यानी void main और मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया। उसके बाद अब हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल में हम यूज़र से इनपुट लेंगे और थर्ड वेरिएबल को हम वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करेंगे। इंट हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाए, इंट x, y, temp। हम इनको अलग अलग लाइन में भी डिफ़ाइन कर सकते थे लेकिन हमारा लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने एक ही लाइन में डिफ़ाइन किया है क्योंकि इनकी जो डाटा टाइप है वो सेम है। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को डिफ़ाइन किया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है, यानी पहले से कुछ भी लिखा हो तो वो इरेज हो जाता है। उसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज शो करवाना है कि आपने 2 नंबर्स जो है वो एंटर करने हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ। फिर उसके अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी एंटर 2 नंबर, तो इन आउटपुट की जो स्क्रीन होगी उस पे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर 2 नंबर। यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने 2 नंबर्स एंटर करने हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। स्कैनएफ के फंक्शन में हमने कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी जिसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है mod d एंड mod d, हमने 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया है। फर्स्ट वाला जो mod d है वो बिलोंग कर रहा है x वेरिएबल के साथ और सेकंड वन जो है वो बिलोंग कर रहा है y वेरिएबल के साथ। अब यूज़र ने सपोज जो इनपुट दी है x वेरिएबल के अंदर यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी है 10 और y वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी 20। उसके बाद अब हम इन दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए अगेन हमें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट एफ में हमने लिखा वैल्यू इन x, उसके बाद कॉलन को हमने यूज़ किया और हम वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे x की। तो x के अंदर इस वक्त 10 पड़ा है तो वैल्यू इन x शो हो जाएगी 10। उसके बाद न्यू लाइन वैल्यू इन y इज़ 20। अब हमने वैल्यू बिफोर एक्सचेंज तो डिस्प्ले करवा दी, अब हमने इनकी वैल्यू को एक्सचेंज कराना है। तो वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए हम टेम्प वेरिएबल को यूज़ करेंगे, टेम्प इक्वल्स x। इसका मतलब है कि x में जो भी वैल्यू पड़ी है वो टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें। तो x इक्वल्स टू y, यानी अब y में जो भी वैल्यू पड़ी है, y में इस वक्त 20 पड़ा है, वो हमने असाइन कर देना है x वेरिएबल को। नेक्स्ट वन इज़ y इक्वल्स टू टेम्प। अब टेम्प में जो भी वैल्यू पड़ी है वो असाइन कर देनी है y को। तो टेम्प में इस वक्त 10 पड़ा है और 10 हमने असाइन कर देना है y वेरिएबल को। अब एक्सचेंज हो चुकी हैं वैल्यूज़, अब हमने इनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम अगेन प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ हम एक मैसेज शो कराएंगे वैल्यू इन x आफ्टर एक्सचेंज और आगे वो वैल्यू शो हो जाएगी जो कि x में पड़ी है, तो दैट इज़ 10। नेक्स्ट हमने y की वैल्यू को भी डिस्प्ले कराना है। इसी तरह हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे वैल्यू इन y आफ्टर एक्सचेंज इज़ 20। उसके बाद गेट ch और मेन फंक्शन की जो बॉडी होगी हम उसको क्लोज कर देंगे। Next one is write a program that input the radius of a circle and display the circumference by using formula 2 pi r and store the value of pi in a constant by using define directive।
हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से रेडियस को इनपुट लेना है और सरकमफेरेंस को डिस्प्ले करवाना है, और फार्मूला है हमारे पास 2πr, और जो पाई की वैल्यू है उसको हमने कांस्टेंट के अंदर स्टोर करवाना है बाय यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए, डिफाइन डायरेक्टिव को हम इन डिटेल अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिफाइन डायरेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, #include studio.h, #include conio.h। उसके बाद अब हम #define, आगे आइडेंटिफायर का नेम पाई हम यूज़ कर लेंगे PI 3.1416, यानी पाई वेरिएबल के अंदर जो आइडेंटिफायर है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज़ 3.1416। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे, void main। उसके बाद मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। हमने दो वेरिएबल्स बनाए, एक सरकमफेरेंस के नाम से और सेकंड वन इज़ r। उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को हमने लिखा, ये जो भी कंसोल की स्क्रीन पे पहले से कुछ भी लिखा होगा उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद एक मैसेज शो करवाना है यूज़र को कि आपने रेडियस एंटर करना है, तो उसके लिए हम printf की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज शो कराएंगे एंटर रेडियस। यूज़र को पता चल जाएगा कि उसने रेडियस एंटर करना है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम scanf के फंक्शन को यूज़ करते हैं। रेडियस की जो डाटा टाइप है दैट इज़ फ्लोट, इसीलिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो mod f होगा। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वेरिएबल r के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ एरिया इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r। इट्स मीन कि हमने 2.0 को मल्टीप्लाई करना है पाई। अब पाई हमारे पास क्या है, हमने ऊपर ये कांस्टेंट है जिसको हमने ऊपर डिफाइन किया है void main फंक्शन से पहले। इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी 3.1416, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है r का मतलब है कि जो यूज़र ने रेडियस एंटर किया होगा उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा हम उसको सरकमफेरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। अब हमने सरकमफेरेंस को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो printf की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। एरिया इज़ mod f, ये जो mod f है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है किस वेरिएबल के साथ, एरिया के साथ, कि एरिया के अंदर जो सरकमफेरेंस के साथ, सरकमफेरेंस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो फ्लोट टाइप की होगी। गेट ch हम लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे और कंसोल की जो स्क्रीन है वो एग्जिट हो जाएगी, और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी को हम एंड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कैरेक्टर इनपुट, विच फंक्शन आर यूज़ फॉर कैरेक्टर इनपुट। कैरेक्टर इनपुट क्या होती है और कौन से फंक्शन जो है वो यूज़ होता है कैरेक्टर इनपुट के लिए। द scanf फंक्शन इज़ यूज़ फॉर कैरेक्टर इनपुट। scanf का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली यूज़ होता है कैरेक्टर की इनपुट लेने के लिए, कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। इट रिक्वायर द प्रेसिंग ऑफ एंटर की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यू। इसमें हमें एंटर की ज़रूरत पड़ती है वैल्यू को एंटर करने के बाद में। इट इज़ नॉट यूज़फुल इन अ सिचुएशन वेयर द इनपुट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। ये यूज़फुल नहीं होता इस सिचुएशन में जहां हमने इनपुट को एग्जीक्यूट किया है विदाउट एंटर की। हमने एंटर की को प्रेस किए बगैर इनपुट को एग्जीक्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल एरो कीज़ आर यूज, हम एरो कीज़ को यूज़ करते हैं, आर यूज टू गेट कैरेक्टर इनपुट फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट गेम। हम डिफरेंट गेम्स में जो है एरो की को यूज़ कर रहे होते हैं मूवमेंट के लिए। द प्रेसिंग ऑफ एंटर की इन दिस सिचुएशन कैन इफेक्ट द गेम। ये जो एंटर की अगर हम प्रेस कर देते हैं तो ये इफ़ेक्ट कर सकती है गेम को। सी प्रोवाइड अदर स्पेशलाइज फंक्शन फॉर कैरेक्टर इनपुट। सी प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल फंक्शन को कैरेक्टर की इनपुट के लिए। तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं, गेट ch एंड गेट che। व्हाट इज़ गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन क्या काम करता है, गेट ch स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर। गेट ch का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। दिस फंक्शन इज यूज टू टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड।
ये जो फंक्शन है ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले रहा होता है कीबोर्ड से। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इट वेट फॉर एनी की टू बी प्रेस, ये कोई भी की प्रेस होने का वेट करता है। द कैरेक्टर एंटर बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्ले ऑन दी स्क्रीन, और जो कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता। इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, गेट सी एच और फंक्शन की ब्रैकेट उसके बाद सेमी कॉलन। हम इसको काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं। वेरिएबल इक्वल्स टू गेट सी एच, ठीक है, कि गेट सी एच में जो भी हमारे पास वैल्यू आई हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमने हेडर फाइल को ऐड किया, हैश इंक्लूड कोनिया डॉट एच। उसके बाद अच्छा हमने मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया, उसके बाद एक हमने वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का जिसका नेम रखा सी। उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ किया, प्रिंट एफ इस ब्रैकेट को स्टार्ट किया और डबल कोट्स के अंदर लिखा एंटर आ कैरेक्टर। तो ये मैसेज जो है वो शो हो जाएगा आउटपुट की स्क्रीन पे, एंटर आ कैरेक्टर। अब यूज़र कोई भी कैरेक्टर एंटर करेगा, सी इक्वल्स टू गेट सी एच सेमी कॉलन। अब हमने देखा है कि यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा, पहले हम स्कैन एफ के फंक्शन को यूज़ करते थे इनपुट लेने के लिए, अब हम गेट सी एच को यूज़ करेंगे, गेट सी एच फंक्शन को। गेट सी एच फंक्शन की जो वैल्यू हम वो असाइन करें इस वेरिएबल, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। प्रिंट एफ स्लैश एन यू एंटर, इसका मतलब न्यू लाइन, यू एंटर आगे मॉड सी जो है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है इस सी वेरिएबल के साथ। जो भी वैल्यू इस सी वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। सपोज यूज़र ने सी वेरिएबल के अंदर एंटर अ कैरेक्टर, जब मैसेज उसको शो होगा तो उसने ए कैरेक्टर जो है वो इनपुट दे दिया, तो वो जो ए होगा वो इस वेरिएबल सी के अंदर स्टोर हो जाएगा और सी यू एंटर, और फिर बाद में जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो मैसेज शो होगा यू एंटर ए। उसके बाद गेट सी एच, नेक्स्ट वन इज फंक्शन की ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। गेट सी एच जो है बेसिकली हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा भी है कि जो भी यूज़र कैरेक्टर इनपुट करता है वो डिस्प्ले नहीं होता, हम उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने उसकी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज गेट सी एच ई फंक्शन। गेट सी एच ई फंक्शन का क्या काम होता है, गेट सी एच ई स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर इको। द फंक्शन गेट सी एच ई इज यूज टू टेक अ सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ये जो फंक्शन है ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता है कीबोर्ड से। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इट वेट फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड, कि कोई भी की प्रेस होने का ये वेट करता है। द कैरेक्टर एंटर बाय द यूज़र इज डिस्प्ले ऑन दी स्क्रीन, जो भी यूज़र कैरेक्टर इनपुट करता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अब गेट सी एच और गेट सी एच ई में डिफरेंस क्या है, गेट सी एच में कैरेक्टर यूज़र जो भी एंटर करता है वो डिस्प्ले नहीं होता, जबकि गेट सी एच में यूज़र जो भी कैरेक्टर एंटर करता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। गेट सी एच ई इज़ डिफाइन इन द हेडर फाइल कोनियो डॉट एच। गेट सी एच ई का जो फंक्शन होता है ये बेसिकली हेडर फाइल कोनियो डॉट एच के अंदर डिफाइन होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें हेडर फाइल मस्ट ऐड करनी होती है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, क्योंकि हमने फंक्शन गेट सी एच ई को यूज़ करना है और इसकी डेफिनेशन कोनियो डॉट एच के अंदर पड़ी है, तो हमने इसको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, वॉइड मेन, और मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया। हमने एक कैरेक्टर बनाया जिसका नेम होगा सी। उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी, एंटर आ कैरेक्टर। अब यूज़र जो भी कैरेक्टर एंटर करेगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, मैसेज शो होगा एंटर आ कैरेक्टर। ठीक,
ठीक है। इस तरह से मैसेज शो होगा एंटर आ कैरेक्टर, उसके बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। अब हमने इनपुट लेने के लिए गेट सी एच ई के फंक्शन को यूज़ किया है, तो गेट सी एच ई के फंक्शन सी इक्वल्स टू गेट सी एच ई, यानी गेट सी एच ई के फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो हमने सी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देनी है। सपोज यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी ए, तो ये जो ए है ये इस सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमने इस सी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो अब हम क्या करें, प्रिंट एफ आस्की कोड मॉड सी इज़ मॉड डी, यानी ये जो सी है ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सी के साथ। इसका मतलब है कि ये इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो कैरेक्टर टाइप की होगी, ठीक है। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू डिस्प्ले होगी, यानी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा आस्की कोड ऑफ ए इज़, ठीक है, लिखा हुआ आएगा ए इज़, उसके बाद मॉड डी जो है ये बिलोंग कर रहा है इस मीन के वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी इस ए का जो भी आस्की कोड होगा वो शो हो जाएगा। तो ए का आस्की कोड 97 होता है, तो इट्स मीन के पूरा मैसेज जो शो होगा वो होगा आस्की कोड ऑफ ए इज़ 97। गेट सी एच फंक्शन को हमने यूज़ किया लास्ट पे, और फिर हमने जो फंक्शन की ब्रैकेट थी उसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ गेट्स फंक्शन। अब गेट फंक्शन की क्या वर्किंग होती है। द गेट फंक्शन इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। ये स्ट्रिंग वैल्यू लेता है यूज़र से। द इनपुट इज स्टोर इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और इनपुट जो होती है वो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। द यूज़र कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल एंड स्पेसेस। यूज़र लेटर एंटर कर सकता है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल, स्पेसेस एंटर कर सकता है। आफ्टर टाइपिंग फ्रॉम द कीबोर्ड द यूज़र प्रेसेस एंटर की। जब यूज़र ने टाइप कर लिया कीबोर्ड से तो प्रेस करता है एंटर की, और स्ट्रिंग इज स्टोर इन द वेरिएबल, और स्ट्रिंग जो होती है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। द नल कैरेक्टर /0 इज़ ऑटोमेटिकली एंटर एट द एंड ऑफ द स्क्रीन। ये जो नल कैरेक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है स्ट्रिंग के एंड पे। इसका सिंटैक्स कैसे हम लिखते हैं, गेट्स, पहले हमने लिखा गेट्स, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नेम, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन ऐड करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल को। प्रिंट एफ में हमने एक मैसेज शो कराया एंटर आ स्ट्रिंग, कि यूज़र एक स्ट्रिंग एंटर करे। उसके बाद हमने गेट्स के फंक्शन को यूज़ किया। गेट्स के फंक्शन में जो ब्रैकेट है उसमें वेरिएबल का नेम रखा। जो भी वेरिएबल है, इस वक्त हमारे पास str वेरिएबल है तो हमने उस नेम को लिखा। सपोज यूज़र टाइप पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन एंड देन प्रेस द एंटर की। सपोज यूज़र ने पाकिस्तान एंड बाद, अब क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है पाकिस्तान ये स्टोर हो जाएगी इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास PAKISTAN इस तरह से लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही यूज़र एंटर की प्रेस करेगा तो ये जो नल कैरेक्टर है ये एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग हमारी। एक्सप्लेन पुट्स फंक्शन। अब पुट फंक्शन क्या करता है, द पुट्स फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन दी स्क्रीन। ये भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा रहा होता है स्क्रीन पे। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी डिस्प्ले करवाता है या वेरिएबल को भी। कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जो एक दफ़ा डिफाइन कर दी है वही रहती है, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। सिंटैक्स, सबसे पहले हम लिखेंगे पुट्स, उसके बाद पैरामीटर इसको पास करेंगे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल वगैरह या जो भी पैरामीटर होगा वो हम लिखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ स्ट्रिंग, हमने एक स्ट्रिंग लेनी है एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज यानी हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे। #studio.h #conio.h मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया उस बुक्स, और इसमें जो लेंथ रखी है, हम क्या स्ट्रिंग को किस तरह से उसकी डिक्लेरेशन करते हैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी लेंथ रखी हमने 50,
उसके बाद क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंट एफ, एंटर द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। अब यूज़र को मैसेज होगा कि आपने अपनी फेवरेट बुक का नेम एंटर करना है। यूज़र जो भी नेम एंटर करेगा, अब हमने गेट्स के फंक्शन को यूज़ किया, उसके अंदर जो वेरिएबल पास किया दैट इज़ बुक। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस बुक के अंदर जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ योर फेवरेट बुक इज़, अब ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये मैसेज डिस्प्ले कराएगी योर फेवरेट बुक इज़। उसके बाद हमने पुट्स के फंक्शन को यूज़ किया। पुट्स के फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये डिस्प्ले करवाएगा जो भी वैल्यू बुक्स के अंदर पड़ी हुई है। तो जो भी वैल्यू बुक के अंदर पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने गेट सी एच का फंक्शन को यूज़ किया और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।